दुर्योधन ने अश्वत्थामा के माध्यम से वध करवा दिया। दुर्योधन तो मर ही गया, अश्वत्थामा भी कलंकित होकर के भगा। भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने पकड़ लिया। दंड देने का जब समय आया तो द्रौपदी ने क्षमा दान कर दिया। क्यों क्षमा दान किया? हिंदू लोग क्षमा को समझते नहीं और सबके ऊपर क्षमा का भाव रखते हैं, और यही हिंदुत्व की कमजोरी का लाभ लेकर के विधर्मी लोग सनातन धर्म को आलसी निकम्मा जैसा समझ करके अत्याचार करते रहे। द्रौपदी ने क्षमा किया। क्यों? क्षमा का अवसर था, क्योंकि द्रौपदी ने ही तो विनोद किया था, हंसी उड़ाई थी, अंधे के अंधे होते हैं। तो गलती थी तो क्षमा किया, ये नहीं कि हर व्यक्ति के ऊपर क्षमा करते रहो। क्षमा का अधिकारी वह है जो समर्थ हो, कमजोर व्यक्ति को क्षमा का अधिकार भी नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो जहरीला है उसे क्षमा करना चाहिए, कमजोर को कभी क्षमाशील नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है वो भी सब लूट ले जाएंगे। आदरणीय लोगों को आदर दीजिए, वह क्षमा पद वाच्य है। विधर्मी को, राष्ट्रद्रोही को क्षमा नहीं करना है। क्षमा का ये दुरुपयोग है। द्रौपदी ने आरंभ किया था महाभारत का, इसीलिए द्रौपदी ने क्षमा करके उस आरंभ का समापन किया, क्योंकि जिसने आग लगाई है उसी को आग बुझाना भी चाहिए। आप लगावें आप और बुझावे कोई और, इस बुझाने का कोई औचित्य नहीं है। जो आग लगाए वही बुझाए, जो बिगाड़े वही बनाए। यह बोध होना चाहिए कि हमने बिगाड़ा है तो हम ही को बनाना भी पड़ेगा। एक बिगाड़ा था द्रौपदी ने, अंधे के अंधे होते हैं। दूसरा बिगाड़ा था द्रौपदी के पिता ने। द्रुपद और द्रोणाचार्य बड़े गहरे मित्र थे, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा। द्रुपद कहा करते थे, द्रोणाचार्य राजा तो मैं बनूंगा लेकिन चाबी सब तिजोरी की तुम्हारे पास रखूंगा। द्रुपद राजा बने, द्रोणाचार्य उसी भाव से एक दिन पहुंच गए। द्रुपद नाराज हो गया, आज मैं राजा बना हूं, मंत्रिमंडल के बीच में आकर के तुमने सबके सामने मुझे अपना मित्र बना करके और कह करके मेरा इतना अपमान कर दिया, इसे पकड़ के जेल में बंद कर दो। द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी को जेल में बंद करवा दिया। द्रोणाचार्य जी बाद में जब बाहर निकले तो पांडवों को शिष्य बनाया। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा बताइए, मैं दक्षिणा क्या दूं, कुछ आदेश दीजिए। तो मालूम क्या क्या द्रोणाचार्य ने? मेरे मित्र कपट मित्र, दुष्ट मित्र, क्योंकि इत्र और मित्र दोनों का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इत्र यदि डाल दो तो वातावरण महक जाता है, और सच्चा मित्र जीवन में उतार लो तो जीवन महक जाता है। इत्र भी जीवन महका देता है, मित्र भी महका देता है। भगवान राम को मित्र पाकर के क्या सुग्रीव का जीवन महक नहीं गया? कहां तो मारे मारे भटक रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा, द्रुपद को रस्सियों से बांध के लाके मेरे चरणों में गिरा दो बस। इन दोनों मित्रों ने मित्रता के नाम पर जो गंदा खेल किया, इतिहास के कलंकित पन्नों में काले काले अक्षरों में दर्ज है। भगवान कृष्ण ने सुदामा का जो चरण धोया था ना, आदर्श उपस्थित करने के लिए कि द्रुपद और द्रोणाचार्य को आदर्श न मानना, कृष्ण और सुदामा की मैत्री को आदर्श मानना। ये दोनों घटनाएं समकालीन थी, उसी युग की घटना थी। द्वापर युग में मित्रों पर विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया था। कोई मित्र कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था। सब लोग द्रुपद और द्रोणाचार्य का उदाहरण देते थे
लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मैत्री शब्द को कलंकित कर दिया, अब मैं मैत्री शब्द को धवल और पवित्र करूं। धन्य है श्री कृष्ण जिसने मित्रता को पुनर्प्रतिष्ठित किया, पुनर्स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा किया है भगवान श्री कृष्ण ने मैत्री शब्द को। नहीं तो द्वापर युग में कोई किसी को मित्र बनाता ही नहीं था, हम बिना मित्र के ही रहेंगे। तो एक तिरस्कार किया द्रुपद ने, दूसरा तिरस्कार किया द्रौपदी ने, और पिता और पुत्री दोनों ने मिलकर के बहुत खराब काम किया था। उसी का तो परिणाम हुआ। तो क्या द्रुपद का कम अपमान हुआ, द्रौपदी का कम अपमान हुआ? जिसके देवता के समान पति हो उस देवी का चीरहरण हुआ भरी सभा में, आखिर उन्हीं पापों का तो फल होगा। कर्म फल जरूर मिलता है। हम भगवान से जुड़े हों, भगवान की भक्ति करते हों, तब भी कर्म फल मिलता ही है। इसलिए कर्म की पवित्रता और शुचिता के प्रति व्यक्ति को बहुत सजग होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक को मारने के लिए 6 बाण चलाए थे, 5 पांडवों के ऊपर, एक उस गर्भस्थ बालक के ऊपर। वही बालक आगे चल करके राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। भगवान ने उस बालक की भी रक्षा की। महाभारत युद्ध के बाद, पांडवों के राजा बन जाने के बाद, सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद भगवान कहते हैं पांडव अब हम द्वारका जा रहे हैं। जब तक पांडव अव्यवस्थित थे तब तक भगवान पांडवों के साथ थे। अब धन वैभव व्यवस्था कर दी तो प्रभु कह रहे हैं अब हमें विदा करो। भगवान ने वहां विदा मांगा। धन्य है पांडव जिनसे जाने अलग होने के लिए भगवान को विदा मांगना पड़ा। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि धन पद प्रतिष्ठा के लिए हम लोग बिना मांगे ही भगवान को विदा किए बैठे। क्यों बोलो ना, विदाई मांगनी पड़ती है क्या? एक वो लोग थे एक हम लोग हैं, उन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और हमने तो बंदगी ही छोड़ दी जिंदगी के लिए। धन्य है पांडव, प्रभु का पैर पकड़ के बैठ गए। भगवान को विदाई मांगनी पड़ी। पांडव हमारी भी द्वारका है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें जाने दो। एक दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग हैं कि हम अपने परिवार के लिए भगवान को पहले से विदा किए बैठे। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने पांडवों की कथा सबसे पहले दी। जो भगवान को जाने नहीं देना चाह रहे थे, भगवान को आग्रह करना पड़ा अब हमें छोड़ दो। कैसा पकड़ा होगा साहब कि भगवान को भी हाथ जोड़ के कहना पड़ा अब हमें जाने दो भाई। कैसा प्रेम होगा, कैसा समर्पण होगा, कैसी पकड़ होगी, मजबूत पकड़। भगवान ने विदाई मांगी कि अब हमें जाना है। और भगवान जब द्वारका चले गए, पांडव राजा बन गए, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। अब कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग का प्रभाव पांडवों ने देखा। नारद जी ने बताया भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला पूरी कर देने के बाद पांडव हिमालय चले गए। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में प्राणों का त्याग किया। द्रौपदी ने भी पांडवों का अनुगमन किया। अब पांडवों के उत्तराधिकारी के रूप में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर में राजा बने हैं। चारों तरफ धर्म की स्थापना किया है। सभी लोग बड़े आनंदित हैं, अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। राजा परीक्षित जहां भी जाते हैं देखते हैं सब जगह आनंद ही आनंद है। कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन
राजा परीक्षित ने देखा एक बैल खड़ा है, एक गौ माता खड़ी है, दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है। गौ माता कोई और नहीं है, पृथ्वी देवी ही गाय बन करके खड़ी हैं। वृषभ देवता धर्म ही हैं जो वेश बदल करके और वृषभ के रूप में बैठे हैं, खड़े हैं। 3 पैर उनके टूट चुके हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य परमात्मा के रूप में भी प्रकट होता है और सत्य वाणी के रूप में भी प्रकट होता है। और आप कहेंगे महाराज इस कलयुग में सत्य की जरूरत क्या है? मैं एक बात बताऊं, चोर चोरी करते हैं लेकिन बंटवारे के समय उनको भी सत्य और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी ईमानदारी की ही सौगंध देते हैं, भैया माल ईमानदारी से बंटना चाहिए, हमको बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं। चोर और घोटाला करने वाले लोग भी बंटवारा के समय में ईमानदारी की दुहाई देते, भाई हमको बेईमानी पसंद नहीं, ईमानदारी से बात हुई थी इतना इतना। तो जब चोरी का माल बिना ईमानदारी के नहीं बंटता है, तो ईमानदारी का माल बिना ईमानदारी के कैसे बंट सकता है? सबको सत्य पसंद है, फूल तो सबको पसंद है, लेकिन साहब माली होना सब नहीं जानते हैं। आपको पसंद होगा तो आप फूल तोड़ेंगे, सूंघेंगे, फेंक देंगे, लेकिन साहब माली कभी फूलों को तोड़ता नहीं है, वो तो हमेशा पानी डालता है, खाद डालता है, मुरझाने पर चिंतित हो जाता है। जो सत्य का प्रेमी होता है, सत्य के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करता है, लेकिन सत्य का जल्दी उपयोग नहीं करता। सही आदमी कभी भी सत्य का सौगंध नहीं खाता, भगवान का कसम नहीं खाता। वो तो माली की भांति होता है जो सत्य और धर्म को कभी मुरझाते नहीं देख सकता है। और जो झूठा आदमी होता है ना, हर बात में हम भगवान कसम खा रहे हैं, हम सब राम जी का कसम खा रहे हैं। अरे जिसको भरोसा आपके ऊपर होगा ना, वो बिना कसम खाए ही मान लेगा, और भरोसा नहीं होगा तो कसम खाते रहिए, मानेगा ही। पहले झूठ बोलने में ना लोग कांप जाते थे, अब तो जो झूठ बोलता है ना, लोग कहते हैं कंप्यूटर माइंड है इसका। और जो बहुत सही बोलता हो ना, स्पष्ट, लोग कहते हैं थोड़ा दिमाग का ढीला आदमी, महाराज थोड़ा स्क्रू ढीला है। पहले कोई सत्य बोलता नहीं था, रावण के राज्य में, कंस के राज्य में भगवान इसीलिए तो अवतार लिए कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। जब पापी लोग अधर्म अत्याचार कर लेते हैं तो सत्य और धर्म के संरक्षण के लिए भगवान का अवतार। अच्छा, अभी 20 साल में जितना झूठ बोलने की परंपरा शुरू हो गई है, पहले हम लोगों के यहाँ भी कोई झूठ नहीं, कचहरी में कोई झूठी गवाही देने के लिए मिलता ही नहीं था। अब तो 1000-2000 रुपए दे दीजिए, चाहे जितने गवाह ले लीजिए। पहले बाल बच्चेदार लोग तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे, वो कहते थे भैया हमारे बाल बच्चे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पाप लगेगा, बच्चों पर पड़ जाएगा। अब तो बड़े प्यार से झूठ बोलते हैं, और टोक दो कि झूठ बोलते हो तो दांत निपोर के कहेंगे महाराज हम बाल बच्चेदार आदमी झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। पहले कहते थे बाल बच्चेदार आदमी झूठ नहीं बोल सकते, बच्चों पर पड़ेगा, अब कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। और अब तो नए नए स्टाइल से लोग झूठ बोलने लगे हैं। रामू और श्यामू 2 भाई थे, दोनों को जलेबी खाने का मन था, दोनों के पास पैसे नहीं थे। रामू एक दुकान में गया और जलेबी वाले से कहने लगा कितने रुपए किलो जलेबी है? दुकानदार ने कहा बस साहब 20 रुपए किलो है। रामू ने कहा लाओ 1 पाव दे दो। रामू जलेबी लेके खाने लगा। श्यामू ने सोचा बड़े भैया जी खा रहे हैं तो चलो हम भी खाते हैं, जो उनका होगा सो मेरा होगा।
श्यामू आया, वो भी एक पाव जलेबी लेके खाने लगा। रामू पहले से खा रहे थे, हाथ धोए चल दिए। दुकानदार ने कहा ठहरो, पैसा लाओ। रामू ने कहा हद हो गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाए? कहा क्यों? कहा हम तो आते ही तुमको पैसा दे दिए थे, कैमरे में देख लो। वो सब देख लिया था कि कैमरा वैमरा नहीं लगा है, हम तो आते ही दे दिए थे। उसने कहा झूठ काहे को बोल रहे हो, ये भी भाई साहब तो तब से खा रहे हैं। क्या भाई साहब आपने देखा, इन्होंने दिया था? अब उसे क्या पता कि ये उसका भाई ही बैठा है, एक ही विभाग का आदमी है। आपने देखा क्या इन्होंने दिया था? श्यामू ने कहा है आपस में जो लड़ना हो लड़ते रहो, लेकिन हमारा वाला पेमेंट ना भूल जाना, हम पहले ही दे चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी लड़ाई में हमारा भूल जाओ। तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, आपने तो दिया था, आपका तो हमको याद है। श्यामू जी आप निश्चिंत रहिए, आप तो आते ही दे दिए थे, आपका तो हमको याद है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया था। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने कहा रामू जी ईश्वर के नाम पर सौगंध लेके तुम बोल दो, हम लोग मान लेंगे। रामू ने कहा मैं ईश्वर के नाम पर सौगंध खा के कहता हूं कि जैसे श्यामू ने दिया था वैसे मैंने भी दे दिया था। ये नए नए तरीके हैं झूठ बोलने के, मतलब न उसने दिया था न मैंने दिया है। सत्य का फल तो रुपया मिलना चाहिए ना, लेकिन रुपया भी नहीं देना पड़ा और पेमेंट मान लिया गया। सत्य, शौच मतलब पवित्रता, वाणी की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, लेन देन की पवित्रता। केवल हाथ धोले मात्र से और नहाने मात्र से कोई पवित्र नहीं हो जाता। शौच कहते हैं अंदर की पवित्रता, बाह्य की पवित्रता। ले लिया तो दे ही नहीं रहे हैं, भूल गए हैं, बोल मांगने पर नाराज, हम कोई चोर हैं क्या? विश्वास नहीं रह गया क्या? दे नहीं दूंगा क्या? वाणी की पवित्रता, वचन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, मुख की पवित्रता। मुंह को हमेशा जूठा नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, पानी पिया, चाय पिया, भोजन कर लिया, अब भोजन के बाद थोड़ा मुंह को आराम करने दो। अब गुटखा मुंह में डाल लिया, फिर पान में मुंह में डाल लिया, फिर खैनी मुंह में, सब तुम ही खा जाओगे तो दूसरे लोग क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे क्या? अरे मुंह है कि कबाड़ खाना है भाई? गुटखा खा लिया, खैनी खा लिया, तंबाकू खा लिया। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख रुपए वाले मोटरसाइकिल में आप मिट्टी का तेल डाल के मोटरसाइकिल चलाते हैं क्या? बोलो ना, डरते हैं। ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, मिट्टी का तेल डालूंगा गाड़ी खराब हो जाएगी। बोलो ना। पानी डालते हैं क्या? नहीं ना। तेजाब डालते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? 1 लाख की गाड़ी ये खराब हो जाएगी। 1 लाख की गाड़ी को बचाते हो और ये अनमोल मिला है, इसे नहीं बचाओगे? डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जाता, पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डाला जाता, मिट्टी का तेल नहीं डाला जाता, और ये परमात्मा ने अनमोल दिया ये शराब के लिए, ये गुटखा तंबाकू खैनी पान पुकार के लिए। यही है शौच। शौच मतलब पवित्रता, दया और दान। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा था, दान। न सत्य रह गया, न पवित्रता रह गई, न दया रह गई। राजा परीक्षित ने काले काले आदमी से पूछा कौन हो, अपना परिचय दो। तब उसने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं, भगवान ने 4 युग बनाया, मुझे भी बनाया, मेरा जो संस्कार है स्वभाव है उसी के अनुसार मैं बरत रहा हूं, उसी के अनुसार व्यवहार कर रहा हूं। मुझे कलयुग बनाया, मैं कलयुग हूं, बुरा हूं, जैसा हूं वैसा व्यवहार कर रहा हूं। महाराज आप मुझे मार नहीं सकते, मुझसे बच सकते हैं, और बस बुराइयों को समाप्त किया नहीं जा सकता, बुराइयों से बचा जा सकता है। इस समाज में केवल मात्रा का अंतर होता है, बाकी अच्छाई बुराई हमेशा रहती है। जब अच्छाई बढ़ जाए तो समझो सतयुग आ गया,
अच्छाई 3%, बुराई 1%, तो समझो त्रेता आ गया। आधे आधे में अच्छाई बुराई हो जाए तो समझो द्वापर आ गया। और अच्छाई 1 चरण हो जाए, बुराई 3 चरण हो जाए तो समझो अब कलयुग आ गया। बुराई जब एकदम चारों तरफ फैल जाए तो समझ लो अब घोर कलिकाल आ गया। परीक्षित जी ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 4 जगह दे रहा हूं, इन्हीं 4 जगहों पे तुम्हें रहना होगा। इन्हीं स्थानों में रहना, नियंत्रित होकर के, संयमित होकर के, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। 4 स्थान दिया गया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जहां लोग जुआ खेलते हो वहां जाके रहा करो, जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां जाके रहा करो, जहां वैश्याएं रहती हैं वहां रहा करो, और जहां हिंसा होती है वहां जाके रहा करो। कलयुग ने कहा महाराज सब गलत गलत जगहों को मेरा निवास स्थान बना दिया, कोई अच्छा जगह भी मेरे लिए निर्धारित करें। परीक्षित जी ने कहा अच्छों को अच्छी जगह दी जाती है, तुम क्या अच्छे हो? तो कलयुग ने कहा महाराज अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन कुछ अच्छाई तो मुझ में भी है। परीक्षित जी ने पूछा क्या अच्छाई है? तो कहा महाराज सतयुग में पाप करो न करो, यदि पाप के लिए सोच लो तो गिरफ्तारी हो जाती थी। इतने कड़े कानून लागू थे सतयुग में। सोचा पुलिस आई और जेल में बंद। त्रेता और द्वापर में इतने कड़े नियम लागू थे कि भगवान स्वयं आ जाते थे मारने के लिए। अरे जज दंड देता है, लेकिन किसी को स्वयं फांसी के फंदे पर नहीं लटकाता है, वो जल्लाद लटकाएगा। लेकिन वाह सतयुग त्रेता स्वयं भगवान आ जाते थे दंड देने के लिए। मैं मारूंगा अपने हाथों से, मैं स्वयं मारूंगा। इतने कड़े नियम थे। कलयुग ने कहा लेकिन मेरे युग में भगवान ने नियम बदल दिया। चाहे जितने बुरे सोचो, लेकिन जब तक क्रिया में नहीं उतारोगे तब तक पाप नहीं लगेगा। कलयुग में मन के दोषों का कोई पाप नहीं है जब तक उसे व्यवहारिक रूप में आप नहीं उतारेंगे। आप कहेंगे कहां लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। कोई भी प्रवचन, अरे कोई भी भोजन तुलसी डाले प्रसाद नहीं बनता, ऐसे कोई भी प्रवचन तुलसीदास जी की चौपाई डाले बिना प्रसाद नहीं बनता। फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चेन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कम्फी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कम्फी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कम्फी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
#1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। और 7 मार्च को हरिकथा रजत जयंती के उद्घाटन कार्यक्रम को सुभारती टीवी, G5, DD भारती पर भी इसका प्रसारण किया जा रहा है। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हमें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कोई पैसे को लेकर परेशान रहता है, कोई कारोबार से परेशान रहता है, किसी को संतान को लेकर परेशानी है, तो कोई गृह क्लेश से परेशान है। ऐसी ही तमाम प्रकार की परेशानियों से परेशान होकर लोग यहाँ वहां भटकते हैं, और उनको यहाँ वहां जब इलाज नहीं मिल पाता है इनका, तो वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। और ऐसे ही तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की जिंदगी में तमाम प्रकार की परेशानियां एक के बाद एक करके आती रहती हैं, वो किस ग्रह के कारण आती हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंडली होती है, कुंडली में 9